गजवाए हिंद की जिम्मेदारी जो ले रखी है वो पाकिस्तान ने ले रखी है, और वो बड़े फ़ख्र के साथ लेते हैं कि हमें अल्लाह ने गजवाए हिंद बनने का मौका दिया। हमारा कुरान जो है, हमारा जो अल्लाह है, वो उनसे नफ़रत सिखा रहा है। तो जब हमारे अंदर नफ़रत होगी तो मानवता कहाँ से आ जाएगी। हम इस्लाम की जो सही जानकारी है, जो मुल्ला मौलवी छुपाते हैं, जो हमें मतलब शुगर कोटेड चीज़ें सामने रखते हैं, बाकी ख़तरनाक चीज़ें हमसे छुपा लेते हैं, वो हम सबके सामने रख रहे हैं। और जितने भी मुस्लिम कंट्री है, देख लो कितना अमन है उनके अंदर, ये तो सामने दिख रहा है, लॉजिक है, कोई भी समझ सकता है। पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, फ़िलिस्तीन है, ये दिख तो रहे हैं सामने क्या कितने अमन वाले लोग हैं। डरेंगे तो कुछ कर नहीं सकते, तो किसी को तो अपनी जान हथेली पर रखनी पड़ेगी अगर सच्चाई के लिए मतलब ऐसे इतने ख़तरनाक मजहब को तब्दील करना है, तो किसी को बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। ये छोटी बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचे लेवल की बात है। तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि कमज़ोर हो जाऊं, हो सकता है हो जाऊं, लेकिन मुझे पब्लिक होने नहीं देगी कमज़ोर। खैर इतना मुझे भी पता है, मेरे को बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलता है, सभी से मिलता है, और हम इसको करेंगे काम को। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरा कलमा है। इसको पढ़ के आदमी ईमान में दाखिल होता है। ये कहीं कुरान के अंदर नहीं है कलमा, ये अलग से बनाया हुआ कलमा है, और इसको पढ़ के आदमी इस्लाम में दाखिल होता है। फिर उसको कुरान के ऊपर अमल करना है। कुरान के ऊपर अमल कहाँ करना है कि काफिरों को मारो, काफिरों से नफ़रत करो। तुम्हारा परिवार वाला भी अगर कोई काफिर हो जाए तो उससे नफ़रत करो, उससे जंग करो, उससे लड़ो। काफिरों के दिल में दहशत भर दूंगा, टेरर डाल दूंगा, यानी कि टेरर का मतलब दहशत ही होता है यार। तो अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं टेररिस्ट हूँ। तो जब अल्लाह टेररिस्ट है तो उसकी उम्मत कौम जो है वो कैसे नहीं होगी। अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं काफिरों के दिलों में दहशत डाल दूंगा, तुम उनके सर कलम कर देना। आपने देखे हो तो बताओ, वहाँ से कोई इंजीनियर नहीं निकलता, वहाँ से या तो आदमी भिखमंगा यानी कि मस्जिद का हाफिज मौलवी ये बन के निकलेंगे और चंदाखोरी करेंगे, या फिर वो जो है उग्रवाद में शामिल होंगे। और जो थोड़े बहुत सीधे साधे आदमी होंगे वो बेचारे फिर कहीं बिरयानी बेचते मिलेंगे, रेडी लगाते मिलेंगे, मजदूरी करते फिरेंगे, क्योंकि उन्होंने और कोई चीज़ तो सीखी नहीं। वहाँ इंजीनियरिंग नहीं सिखाते, वहाँ पे कोई साइंस नहीं सिखाते। वहाँ की तो साइंस भी ऐसी होती है कि भाई धरती चपटी है और जो है धरती घूमती नहीं है, सूर्य घूमता चक्कर लगाता है इसके चारों, और ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ना तो मस्जिदों की ज़रूरत है, ना मदरसों की ज़रूरत है, हमें स्कूलों की ज़रूरत है, अस्पताल की ज़रूरत है, हमें प्रयोगशालाओं की ज़रूरत है। उसी से हम लोग कामयाब होंगे, उसी से अपने देश के काम आएंगे। स्कूल मदरसों से कोई आज तक अपने या देश के काम आया हो तो हम भी पूछना चाहते हैं कि भाई मदरसे और मस्जिदें आपको क्या देती हैं जीवन के लिए। बस ये लॉलीपॉप चुसाएंगे तो तुम्हारे को ऊपर जाने के बाद ये मिलेगा, जन्नत में दूध की नदियाँ होंगी, शहद की नदियाँ होंगी, शराब की नहरें होंगी, है ना। मतलब वही LIC वाला सिस्टम है, जिस तरह LIC की गारंटी देती है ना, और मरने के बाद की सारी जगह फ़ायदे ये इस्लाम और LIC बताते हैं बस। इस्लाम बिल्कुल ही अलग कहानी है इसकी, बिल्कुल ही अलग किस्सा है। मौलवियों से स्टार्ट हो रहा है। ये मौलवी जो है मुसलमानों को इसकी एक लत डाल रहे हैं, आदत डाल रहे हैं कि ताकि लोग मस्जिदों की तरफ आएँ। जब वो मस्जिदों की तरफ आएंगे तो चंदा देंगे, उनके सामने जो है चादर घुमा के चलते हैं कि चलो भाई मस्जिद में तामीर हो रही है, फटाफट फटाफट हर जुम्मे की नमाज में। लोगों को यहाँ पे बहकाने का काम होता है, उनका माइंड सेट करने का काम होता है। उनको ये बताया जाता है कि भाई मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, तुम इकट्ठे हो जाओ, तुम एक हो जाओ, तुम अल्लाह की तबलीग करो, है ना। ऐसी ऐसी जहन के अंदर भरे जाते हैं। सोचो यार, अल्लाह मियाँ तो ऐसी ऐसी बातें कह रहा है, सबको 72 ऊर देगा। 4 साल का बच्चा 72 ऊर का क्या करेगा? 80 साल का बुढ़ा जो मरा है वो 72 ऊर का क्या करेगा? ये बकवासबाजी है, लॉलीपॉप चुसा रहे हैं बस। गजवाए हिंद की जिम्मेदारी जो ले रखी है वो पाकिस्तान ने ले रखी है, और वो बड़े फ़ख्र के साथ लेते हैं कि हमें अल्लाह ने गजवाए हिंद बनने का मौका दिया। तो ये लोग, इन्होंने कश्मीरियों को भी साथ में मिला रखा है। कश्मीरी भी अंदर अंदर सारे के सारे जो है गजवाए हिंद में काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अलतकैया करते हैं ऊपर ऊपर से। ये अपना आपको हिंदुस्तानी बताते हैं कि हम इंडियन हैं, जबकि ये कश्मीर को इंडिया में मानते ही नहीं।
ये उसको अपना अलग देश मानते हैं। जो मुस्लिमों के अंदर नफरत इस्लाम डाल रहा है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम इंडिया के हिंदू मुस्लिम सच में भाई भाई हो जाएं। हिंदू को मुसलमान से नफरत ना हो, बड़े प्यार से रहें, मुसलमानों को हिंदुओं से नफरत ना हो। क्या बुराई है?